अभी तक जो हमने कंडीशंस चेक की है वो सिंपल है, परंतु यदि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस इकट्ठी हो तो उस केस में हम नेस्टेड इफ का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ प्रयोग करते हुए कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इस टेबल को देखें। मान लीजिए मार्क्स किसी स्टूडेंट के 80 के बराबर या 80 से अधिक आते हैं तो डिवीजन उसकी मेरिट बनती है। यदि उसके मार्क्स 60 के बराबर या 60 से ऊपर आते हैं और 80 से नीचे आते हैं, 80 से नीचे आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन। यदि उसके मार्क्स 40 से ऊपर और 60 से नीचे आते हैं तो सेकंड डिवीजन। और यदि उसके मार्क्स 40 के बराबर या 40 से कम आते हैं तो उसको फेल माना जाता है। इस चार्ट के अनुसार हम इस प्रोग्राम को देखते हैं if51.cpp के नाम से। इस प्रोग्राम को हमने नेस्टेड इफ की सहायता से बनाया है, जिसके अंतर्गत हम एक इफ के अंदर कंडीशन चेक करते हुए दूसरा इफ को प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे इफ में भी चेक कर सकते हैं कंडीशन। और इसका अर्थ ये है कि इफ ब्लॉक के अंतर्गत एक और इफ और फिर उस ब्लॉक के अंतर्गत एक और इफ कंडीशन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे हम इस एग्जांपल के द्वारा अध्ययन करते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो सबसे पहले दो हेडर फाइल्स void main ब्लॉक को ओपन कर दिया गया है। सबसे पहले इंटीजर मार्क्स लिए गए हैं, जिसमें हम मार्क्स को एंटर करेंगे और स्टोर करेंगे। इंटीजर इसलिए क्योंकि हम यहाँ न्यूमेरिक डेटा से काम करना चाहते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे यूजर से मार्क्स एंटर करवाए गए हैं। एंटर योर मार्क्स। यूजर जो मार्क्स एंटर करता है उसको sin के द्वारा मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले इफ सेक्शन, ये वाला सेक्शन आप यदि देखें तो हमारे पास मार्क्स को चेक किया जाता है कि क्या वो 80 के बराबर या 80 से ज्यादा है, और यदि है तो यू हैव गॉट मेरिट। इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके पश्चात प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। परंतु यदि 80 से कम है मार्क्स तो उस केस में हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि आप एल्स ब्लॉक को देखें तो यहाँ तक, यहाँ से लेके एल्स ब्लॉक सारा ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा एल्स ब्लॉक है हमारे पास। इसका अर्थ ये हुआ कि अब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा यदि 80 से कम नंबर है। परंतु जैसे ही एल्स ब्लॉक में आते हैं हमारे पास एक और इफ अवेलेबल हो जाता है, जो ये चेक करता है कि क्या मार्क्स 60 से ऊपर हैं और 80 से नीचे। क्योंकि यहाँ दो कंडीशंस लगाई गई है, इसके लिए हमने यहाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया है, जिसका अर्थ है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, अर्थात मार्क्स 60 के बराबर या ऊपर होने चाहिए और 80 से नीचे होने चाहिए। यदि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा और नीचे वाले एल्स में चला जाएगा, जो कि इस इफ के साथ कनेक्टेड है। अब हमारे पास यदि मार्क्स 60 से ऊपर या बराबर है और 80 से नीचे है तो आपके पास आउटपुट प्रिंट हो जाएगी, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। अन्यथा एल्स ब्लॉक को फिर से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ये जो एल्स ब्लॉक है ये इस इफ का है और ये एल्स ब्लॉक हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक अवेलेबल है। अब हमारे पास जैसे ही इस एल्स में आते हैं तो नेक्स्ट फिर से हमारे पास एक इफ कंडीशन और अवेलेबल हो जाती है, और यहाँ कंडीशन है कि यदि मार्क्स 40 के बराबर या उससे ऊपर हो और मार्क्स 60 से नीचे हो। फिर से हमने यहाँ एंड ऑपरेटर लिया है, दोनों कंडीशंस यदि ट्रू हो, हमारे मार्क्स 40 के बराबर या ऊपर हो और 60 से नीचे हो, यदि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो हमारे पास मैसेज अवेलेबल हो जाएगा, यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन। नहीं तो फिर से एल्स ब्लॉक। अब डिपेंड करता है मार्क्स में क्या इनपुट है, उसके आधार पे यदि 40 और 60 के बीच मार्क्स हैं तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा, अन्यथा एल्स ब्लॉक आ जाएगा, जो कि लास्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें 40 से कम मार्क्स होते हैं तो अपीयर अगेन इन सेम क्लास का एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है। अब इसको यदि हम ध्यान से देखें प्रोग्राम को तो यहाँ पे इफ एल्स में नेस्टेड इफ का प्रयोग किया गया है। पहले इफ को चेक किया जाता है, यदि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आ जाते हैं, एल्स में फिर से एक इफ प्राप्त हो जाता है हमें। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो एफ वाला पार्ट, नहीं तो फिर से एल्स वाला पार्ट। इस एल्स में फिर से हमारे पास एक इफ अवेलेबल हो जाता है, फिर से वही प्रक्रिया। इस प्रकार हमारे पास एक इफ के अंदर दूसरा, दूसरे इफ के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर हमने नेक्स्ट इफ को प्रयोग किया है। इस प्रकार से हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें नेस्टेड इफ काफी सारे शामिल किए हैं। और अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं प्रोग्राम को। आइए अब हम इस एग्जांपल को प्रैक्टिकल रूप में करके देखते हैं। हमारे पास पहले से प्रोग्राम ओपन है if51.cpp। आपके पास ये आपके डीवीडीज में एक्सरसाइज फाइल्स के रूप में उपलब्ध है सारे प्रोग्राम। आप वहां से इनको अपनी कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिन डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट करके प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली दो लाइनें सामान्य है जो iostream और conio.h है। उसके पश्चात void main ब्लॉक को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन यहाँ पे एक इंटीजर मार्क्स को डिक्लेयर करवाया गया है। उसके पश्चात यूजर के द्वारा मार्क्स को इनपुट करवाया गया है। यूजर जो इनपुट देता है उसको sin के द्वारा मार्क्स वेरिएबल में स्टोर करवा दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इफ के साथ ये चेक किया जाता है कि क्या मार्क्स हमारे पास 80 से ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो यहाँ पे यू हैव गॉट मेरिट का मैसेज अवेलेबल हो जाएगा और फाइनली हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। परंतु यदि मार्क्स हमारे 80 के बराबर या 80 से ज्यादा नहीं है तो उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि आप एल्स को ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक सारा ये एक ही एल्स है जो पहले इफ के साथ अटैच है। जैसे ही आप इस एल्स के अंदर आते हैं तो आपके पास एक और इफ अवेलेबल हो जाता है जिसमें ये एल्स अवेलेबल है। परंतु पहले हम इफ की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यदि मार्क्स 60 के बराबर या ज्यादा है 60 से, और साथ में मार्क्स 80 से कम है,
साइन को एंड ऑपरेटर के रूप, यहाँ देखिए हमने एंड ऑपरेटर लिया है। यदि दोनों कंडीशंस ट्रू रहेंगी तो ही हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा, जिसका मैसेज आएगा यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन, अन्यथा हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स में देखिए फिर से एक इफ का प्रयोग किया गया है। यदि मार्क्स 40 से ऊपर या बराबर है और साथ में मार्क्स 60 से कम होने चाहिए तो हमारे पास यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन, अन्यथा अपीयर अगेन इन सेम क्लास का मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। अब हम प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ। देखिए आपके पास सबसे पहले मार्क्स पूछे जाते हैं। मैं यहाँ 85 मार्क्स एंटर कर देता हूँ तो यू हैव गॉट मेरिट और प्रोग्राम जो है आपका एंड हो जाता है यहाँ पे। फिर से कंट्रोल F9, आपकी बार 65, यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। फिर से कंट्रोल F9, अब की बार मैं यहाँ 34 कर देता हूँ तो अपीयर अगेन इन सेम क्लास। तो इस प्रकार आप बहुत सारी कंडीशंस को नेस्टेड इफ के साथ आसान बना सकते हैं और नेस्टेड इफ की सहायता से आप अपने प्रोग्राम को आसानी से व्यवस्थित रूप से कंडीशंस के आधार पर बना सकते हैं।